अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस पार्टी से। बहुत से वैसे मौजू है जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ बहुत से नाइंसाफ़ी और सौंतेला सलूक की है, हक़ तलफ़ी भी की है। और आज मैं वो सारे बातों को साइड में हटाकर बिलखुसूस आज मेरे को जो पॉइंट है वो तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर है। 2023 दिसंबर में हुकूमत में आने के से पहले रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट ने यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज से बहुत से वादे किए। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वादा मैं जो याद दिलाऊं वो ये है कि उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी का बजट जो पास्ट बीआरएस गवर्नमेंट में था उसको बढ़ाकर 4000 करोड़ करेंगे, जबकि वो बजट 4000 करोड़ से में जो है ना 2024-25 का जो बजट था वो 3003 करोड़ था, यानी कि वहाँ पर भी धोखा। फिर 2025-26 का बजट 2591 करोड़ था, ठीक है। पलट के 2026-27 का बजट 3769 करोड़ था, यानी कि ये 3 साल गुजरे हुए 3 साल के जो बजट थे उस बजट में कहीं पर भी उन्होंने वादा किया तो 4000 करोड़ का बजट नहीं दिए। यहाँ पर ये हो गया है। इन माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स में एक स्कीम थी मुस्लिम माइनॉरिटी नौजवानों के लिए, यूथ के लिए ख़ास तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का था। उसके तहत मैं एक पेपर में पेपर पढ़ रहा था तो उससे नज़र से गुजरी है, ये वो पेपर है का कटिंग है, ये पेपर की कटिंग है। उस पेपर की कटिंग के तहत उसमें साफ ये लिखा गया है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के 2 बरस में 1360 करोड़ रुपए अलोकेट हुए, जिसमें सिर्फ 75 करोड़ रुपए अब तक जारी किए गए, सैंक्शन हुए। और सबसे ताज्जुब की और सितमगरी की बात यह है, जो जुल्म की बात यह है, 1360 अलोकेट हुए, उसमें से 75 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और खर्चा सिर्फ और सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए हुए। पलटकर आप ताज्जुब की बात यह है, इसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फराहम करने पर राजीव युवा स्कीम का ऐलान किया था और अखिलियती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को इस स्कीम के तहत 850 करोड़ रुपए का अलोकेशन दिया गया था। और इसी के चलते हुए बेरोजगार नौजवान मुसलमानों से कहा गया था कि आप लोग एप्लीकेशन डालिए, हम लोग माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उस मुसलमान नौजवानों को, बेरोजगार मुसलमान नौजवानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट देंगे बोलकर। उसके चलते हुए मुस्लिम माइनॉरिटी के नौजवानों ने एप्लीकेशन सबमिट किया। ताज्जुब, आप यकीन जानिए, इसी पेपर कटिंग के तहत जो एप्लीकेशंस आए हैं वो 2 लाख के करीब एप्लीकेशंस आए हैं, 2 लाख के करीब एप्लीकेशंस। वो 2 लाख एप्लीकेशंस नौजवान मुसलमान जो है उम्मीद और आस में डाले कि भाई हमको कुछ पैसा मिलेगा ताकि हम कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू करें। इस तरह से ना 1 रुपया आया है ना कुछ आया है। 1360 करोड़ में 75 करोड़ सैंक्शन हुए, 75 करोड़ में से 6.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब यहाँ पर काबिल तारीफ बात यह है, काबिल गौर वाली बात यह है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रहने दो या उर्दू एकेडमी का रहने दो या वक्फ बोर्ड का रहने दो, इसमें जो चेयरमैन होते हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी के होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, यहां पर मैं कसूरवार ठहराऊंगा तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट को, बिलखुसूस सीएम रेवंत रेड्डी को। आप हर वक्त बोलते हैं कि आपके पास बजट नहीं है। जब आपको मालूम है आपके पास बजट नहीं है तो फिर सिर्फ एक झूठी दिलासे के लिए आप ये बजट सैंक्शन क्यों कर रहे हैं, एलोकेट क्यों कर रहे हैं? फिर एलोकेट जब आप कर रहे हैं, जब आपको मालूम है आपके जेब में 100 रुपया, आप 1000 आदमी की दावत का क्यों कर रहे हैं? और इसमें हो रहा क्या है, बदनामी मुस्लिम माइनॉरिटी के लीडर्स की हो रही है, कॉर्पोरेशन चेयरमैन की हो रही है, लीडर्स की नहीं, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की हो रही है। इमाम मौजूना के वजीफे ना देकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन को बदनाम, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, सैंक्शन उसमें का 5% कर रहे हैं, फिर वही 5% में का 0.1% उसको जो है ना आप खर्च करा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो जुल्म वाली बात है, जो सबसे बड़ी झूठ कहा गया था, जो बीआरएस गवर्नमेंट में भी कहा गया था कि सब प्लान लाएंगे। आप यकीन जानिए ये जो 3003 करोड़, फिर 3600 चिल्लर करोड़, फिर 3500 चिल्लर करोड़ जो भी थे, ये अगर सब प्लान होता था, ये अगर खर्च ना भी हो तो जैसे का वैसे माइनॉरिटी वेलफेयर में जमा रहते थे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जमा रहते थे, अगर वो सब प्लान रहता तो। आप सब प्लान नहीं लाए, इतना सा दे रहे हैं आप, उसमें भी जो है ना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इमीडिएट हिसाब में मेरी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल साहब से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है
कि आप पर्सनली अगर इसके ऊपर गौर फिक्र करिए, गौर फिक्र कर कर अगर आपको ये एलोकेशन नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो बजट नहीं दिया जा रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के को हम कह रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर को हम कह रहे हैं कि ये जो वादा किया गया था दूसरे स्कीमों के लिए, दूसरे कामों के लिए, हर चीज के लिए रेवंत रेड्डी के पास पैसे है। माइनॉरिटी के हद तक जब बात आती है, इमाम मोहसन का रहने दो, राजीव युवा स्कीम का रहने दो, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स का रहने दो, किसी भी चीज के मामले में रहने दो, अबुल कलाम आजाद एजुकेशनल वेलफेयर का रहने दो, इसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। 4000 करोड़ में से 6.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन, फिर 1360 एलोकेशन में 6.5 करोड़ का सैंक्शन। और आपको ताज्जुब की बात यह है कि ये जो आर्टिकल आया है, ये जो पेपर में जो आर्टिकल आया है वो सियासत पेपर में आया है, और सियासत पेपर से वाबस्ता है आमिर अली खान, और आमिर अली खान एक वाबस्तगी रखते हैं तेलंगाना कांग्रेस कमेटी से, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं इसमें एक अच्छी बात यह है, मैं आमिर अली खान साहब की तारीफ करूंगा कि पार्टी में होते हुए भी माइनॉरिटी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका आप अपने पेपर में इसको डाले हैं। मैं आमिर अली खान साहब की इसमें तारीफ करूंगा। पलट के मेरी रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है, ये जो माइनॉरिटीज के साथ खासतौर पे फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर जो खेल खेला जा रहा है, उनको जो दीवाना बनाया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स को मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते आप लोग मुसलमान नौजवानों को ये धोखा देकर जो आपके जो लीडर कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आवाज उठाइए। थोड़े से पोस्ट के लिए आप अपनी आवाज को मत दबाइए। खासतौर पे वो मुस्लिम माइनॉरिटी लीडर्स जो है ना कांग्रेस पार्टी में आकर अपने आप को जो है ना सीएम रेवंत रेड्डी के खास बताकर सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दबा रहे हैं। अल्लाह के आप कुछ जो करना है इंटरनली पार्टी में आप कर लीजिए, एटलीस्ट मुसलमान नौजवानों के लिए तो कुछ करिए, मुसलमान नौजवानों के लिए कुछ करिए, मुस्लिम माइनॉरिटी को इतना लाइट मत लीजिए। मैं फिर से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो बजट सैंक्शन हो रहा है, जो बजट एलोकेट हो रहा है, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए और इमीडिएटली सब प्लान के ऊपर वर्कआउट कर वो पैसे को बचा कर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।